नमस्कार दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जाहिर है आप लोग तैयारी भी करते होंगे, ठीक है। और नहीं करते होंगे तो आपको करना पड़ेगा। अगर और अभी जैसा कि आपका लगन चल रहा है, देख रहे हैं शादी बहुत ज़्यादा है, इधर उधर हो सकता है आपके दोस्त का शादी हो और बगल में शादी हो, तो ये सारी चीज़ आपको अभी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका जो है हमेशा बार बार नहीं मिलती है। आपको इन चीज़ों को बड़ा ही गहनतापूर्वक इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी 18 के बाद जो आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आई है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो भैया आपको जो है ना बोरिया बिस्तर, हम यही कहेंगे कि अगर आप रेलवे में ही आना चाहते हैं वो भी ग्रुप डी सब पद पर, तो उसके लिए आपको जो है ना बोरिया बिस्तर समझना पड़ेगा। ग्रुप डी के जो सिलेबस है आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। जो पहले आपका एग्जाम होता था ग्रुप डी का, उसमें आपका जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अगर आप 2018 की वैकेंसी जो आई थी, अगर उसमें आप बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका साइंस ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि जीके का मात्रा कम कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यही कारण, यही वजह से, यही एक बड़ा वजह हुआ इसके कारण 2018 में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ इसका वो सारे न्यू कैंडिडेट, जितने उम्रदार सब लड़का थे जो कि अब 4 साल 5 साल से कंपटीशन में तैयारी कर रहे थे, जिसका जीके अच्छा खासा था, वो लोग कैंडिडेट फेंका गया। इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा डायमेंशन, जिसका बीबीएस सूत्र होता है, और एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल, ये 3 चीज़ों का दबदबा आपका ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा देखने के लिए मिला। और यही वजह है जो पुराना सब कैंडिडेट थे जो अच्छे खासे दिन से तैयारी कर रहे थे, जिसका अच्छा खासा तैयारी भी था, वो सारे कैंडिडेट फेंका गए। क्यों? क्योंकि उसको डायमेंशन निकालना नहीं आता है, उसको ऐसा यूनिट नहीं पता उतना। हाँ, नॉर्मल ऐसा यूनिट जैसे ऊर्जा का सह मात्रक जूल सब कोई जानता है, लेकिन इसी का और मात्रक जो होता है अगर उसको हम आपको निकाल के दे देंगे तो बोलेंगे ये तो हमको भी नहीं पता था, ठीक ना। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ अभी नया पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं ना, आपके एग्जाम में डाला जा रहा है। तो दोस्तों आपको अगर उस मतलब मेथड से वो न्यू तरीके से अगर तैयारी नहीं करेंगे, इन न्यू क्वेश्चन पे अगर नज़र नहीं डालेंगे, तो जाहिर है आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके लायक नहीं है, आपको वो नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों इसीलिए आपको हम सिलेबस से बताएंगे यहाँ से क्या क्या पढ़ना है। आपका टारगेट जो रखेंगे हम, वही उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और जाहिर है कि आपका नंबर बढ़ेगा, और धीरे धीरे कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे तो आपका एग्जाम भी निकलेगा। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे लिखे हैं यहाँ पर, आपका फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ साइंस से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है उस पर विचार करना है हमको, उन टॉपिक को फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, एसआई यूनिट। दोस्तों आपके पास साइंस का बुक होगा, नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा। क्या खरीदना है दोस्तों? ज़्यादा नहीं, आपको दिमाग लगाना है। इसी से हम एएलपी भी क्रैक किए हैं, आपको हम बताते हैं। मेरे बारे में अगर आप जानते हैं तो मैं बता दूं, हम इसी से एएलपी क्रैक किए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं था साइंस का पर्सनल। वैसे बुक तो था आपका, ये रेलवे का आता है घटना चक्र, वो भी था आपका, विविध ये आपका स्पीडी सब में भी साइंस दिया हुआ है। लेकिन अगर डीपली साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि हमको पता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो जितना भी ऐसा यूनिट दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो इसीलिए आपको एक ऐसा यूनिट जितना है जहाँ से है आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, उसको निकालिएगा, उसको निकालना सीखिएगा, उसको बनाना सीखिएगा, ना कि सिर्फ रटना सीखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों डायमेंशन होता है। अब डायमेंशन क्या होता है? बिंबिय सूत्र। क्या होता है? बिंबिय सूत्र। दोस्तों जैसा कि बोले हैं अभी, ऐसा यूनिट के अलावे डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं जरूर है कि 1 से 2 डायमेंशन देखें। एक तो फिक्स है, बाबा पूछेगा ये, लेकिन 2 भी पूछा जा सकता है, और 2 नंबर आपके लिए मायने रखता है। तो डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर नहीं है, ये पर्सनल एक चैप्टर नहीं है जहाँ आपको ऐसा यूनिट मिलेगा वहाँ पर आपको डायमेंशन भी मिलेगा, ठीक है ना। तो डायमेंशन, और अगर आपके बगल में कोई इंटर अभी रिसेंटली इंटर किया है, पिछले बार हाँ इंटर किया है, तो उसको इंटर में पर्सनल ये डायमेंशन पढ़ाया जाता है, तो आप उसका कॉपी लेकर के आप वहाँ से भी डायमेंशन को चुरा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद दोस्तों इसी दोनों से जुड़ा हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल
दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दो ही न्यूमेरिकल अगर पूछ देता है तो दो ही न्यूमेरिकल सभी कैंडिडेट से नहीं बनता है। और ये भी आपको सोचना चाहिए, जो क्वेश्चन सब छोड़ के आते हैं उसी क्वेश्चन को आप करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए दोस्तों आपको उन क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करना है, उन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ लड़का फंसता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सब कोई बनाता है, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल पर भी आपको फोकस डालना है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों जहाँ से न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल और ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछा कहाँ से जाता है, तो एक चैप्टर है दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति, पावर, और ये कार्य, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक ना। यहां से आपको न्यूमेरिकल हो गया, डायमेंशन हो गया और ऐसा यूनिट हो गया, ये तीनों ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए इन चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से आप क्लियर कर लीजिएगा, और इसी बुक से जो अभी हम आपको दिखाएं, ठीक ना। और दोस्तों एक है गुरुत्वाकर्षण से जी का मान जैसे होता है ना, जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 ऐसे करके होता है ना, ये चीज आपसे पूछा जाता है। और इसी का जी का फिर आपसे डायमेंशन भी पूछ लेगा, और जी का ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी पूछ लेता है, इसीलिए इसको भी जरूर देखिएगा। और सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कि लोलक सब क्वेश्चन रहता है वहां से पूछा जाता है, और इसे फिक्स है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां से, ठीक ना। एक होता है उष्मा में जैसे गुप्त उष्मा सब आ जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि एक यहां से क्वेश्चन नहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो चैप्टर है इतना सा जो है आपका, यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको जरूर क्लियर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दूं, सरल आवर्त गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, जिसमें आपका ऐसा यूनिट और डायमेंशन और न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक है प्रकाश और विद्युत और चुंबकत्व। तो आप लोगों को पता है प्रकाश से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उसका आपका पावर दे देता है, तो फोकस दूरी क्या होता है, मतलब ये सब आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से अभी आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा क्लियर करना है आपको। विद्युत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत चुंबक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों ये सारे चैप्टर आप लोगों के लिए VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट, या MI मौसी आई, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये क्वेश्चन ये सारी चीजों को आप लोग क्लियर करना बहुत जरूरी है। और एक है यहाँ पर आविष्कार और आविष्कारक, पूछा ही जाएगा, फिक्स है। 1 से 2 को आप ले लीजिए, प्रत्येक शिफ्ट में ले लीजिए। आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप फॉर्म भरे होंगे ना, तो आप देख लीजिएगा, आविष्कार और आविष्कारक पूछेगा ही। इसका आविष्कार कौन किया, बल्ब का आविष्कार कौन किया, हाँ जैसे होता है ना थर्मोमीटर का आविष्कार कौन किया, इसका आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों ये सब पूछा ही जाएगा। कभी कभी अगर आपका किस्मत खराब है, तभी उसका वो जो आविष्कारक है, जो उसका वैज्ञानिक है, वो किस देश से है, कभी आपका किस्मत खराब है तभी पूछ सकता है। लेकिन आविष्कार और आविष्कारक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब जब बात आती है फिजिक्स की, देखो फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ से रिलेशन रखता है, यानी कि दोस्तों जो मैथ में आप एक्यूरेट आंसर करते हैं, जो आता है वही चीज फिजिक्स है। यहाँ पे भी आपका गलती होने की गुंजाइश कम होती है, यानी साइंस में भी गलती होने की गुंजाइश कम होती है, ठीक ना। अब देखो मैथ में दोस्तों आपका बच जाता है क्या, देखो यहाँ से आपको जाहिर है कि 10 क्वेश्चन आप आराम से इजी वे में कर लेंगे अगर ढंग से क्लियर पढ़ेंगे तो। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मैथ और आ जाता है रीजनिंग, ये 2 चैप्टर आ जाता है। देखो इसमें करना क्या है आपको, अगर आप अभी तक चैप्टर वाइज क्लियर पढ़े हैं तब तो आपके लिए बेस्ट है, तो आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक ना, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़े कभी भी, तो आपको देखो करना क्या है, आप ग्रुप डी का सेट उठाना। और हम बताए थे कुछ दिन पहले, एक वीडियो बनाए थे कि सेट जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसको रंगिए मत, आंसर शीट लेकर के मत बैठिए। सेट में दोस्तों मैं जरा बता दूं आप लोगों को, सेट में दोस्तों 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन रहता है। अब दोस्तों आंसर शीट लेकर के आप लोग बैठ जाते हैं और रंगना चालू कर देते हैं। दोस्तों ये रंगना नहीं है आपको, ये प्रोसेस गलत है, ये तरीका पढ़ने का गलत है। भैया बोलोगे भैया सब तो ऐसे करते हैं, तब तो सब धरती पर बुर्बक है। देखो करना क्या है, बुर्बक नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा होशियार बनना है। ऐसा थोड़ी है कि हम कर रहे हैं तो हम बुर्बक हैं, आपको थोड़ा होशियार बनना है, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ दोस्तों ये करना है दोस्तों कि 1 से लेके 100 तक में ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा, 1 से 2 तक, चलो 2 क्वेश्चन आप जान रहे हैं, 1 नंबर जान रहे हैं, 2 नंबर जान रहे हैं। अब बताओ जब आप जान रहे हैं दोस्तों कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा, हम क्यों रंगे उसको।
आपको आंसर शीट लेके नहीं बैठना है, आपको इसको स्किप कर देना है, 2 नंबर को स्किप कर देना है, देन 3 नंबर पे आना है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। अब इसका आंसर हमको नहीं पता है दोस्तों, जब इसका आंसर नहीं पता है पीछे जाएंगे, पीछे में सोल्यूशन दिया रहता है यानी कि डिटेल दिया रहता है, हम वहां से देख लिए और हम वहां से कुछ सीख लिए। बात को समझना, वहां से कुछ सीख लिए। यही दोस्तों 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे फिर ऐसा क्वेश्चन है जो हम जान रहे हैं, इसको स्किप कर दिए। जब 5 नंबर पे आते हैं, हम नहीं जान रहे, 5 नंबर को पढ़ लिए, कहाँ, उसका पीछे जाकर के जहां डिटेल दिया हुआ है। अब बताओ 5 नंबर में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो जीके का है, जब इसका पीछे आप डिटेल उतार देखोगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों जब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीछे में, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप क्या क्या नया सीखें, समझ रहे हैं ना, नया सीखें आप। लेकिन दोस्तों जब आप शेड बनाते हैं, आप जब शेड बनाते हैं, इसमें जाहिर है कि आप टाइम फिक्स करके 1 घंटा बैठेंगे और 1 घंटा में जब शेड को बनाएंगे ना, उसके बाद आपका माथा बोलेगा थोड़ा रिलैक्स कर लो। हाँ, उसके बाद इसका क्या करेंगे, आप आंसर को मिलाएंगे फटाफट। 100 में 50 सही हुआ, 50 गलत हुआ, 60 सही हुआ, 40 गलत हुआ, काट छांट के 50 नंबर आया। माइंड सुस्त। इसीलिए दोस्तों आप कुछ सीखे नहीं, आप जो जानते थे आप वही किए, वही उतना ही क्वेश्चन बनाए, उसके अलावा आप कुछ किए नहीं, उस पर कुछ वर्क नहीं किया, उस पर कुछ नया नहीं सीखे। तो इसीलिए आपको सेट नहीं बनाना है, आपको कुछ नया सीखना है। तो नया सीखने के लिए आप वही करना जो अभी हम विधि बताएं। जो क्वेश्चन जान रहा है उसको स्किप करना, जो नहीं जान रहा है उसको पढ़ना बढ़िया से, उसका पीछे में डिटेल दिया होगा। इस तरह दोस्तों आप 1 घंटा में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं जानेंगे उसमें, अगर सपोज दैट 60 क्वेश्चन ऐसे था जो आप जान रहे थे, 40 क्वेश्चन नहीं जान रहे थे, तो 40 क्वेश्चन आप नया सीखें और 40 क्वेश्चन को अगर 1 घंटा टाइम देंगे ना, तो आप बढ़िया से उसको याद कर लेंगे, बढ़िया से ढंग से याद कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखो इसी में आपका मैथ भी है और रीजनिंग भी है। मैथ देखो 25 है और रीजनिंग भी 25 है। अब जो 25 मैथ में 15 मैथ ऐसे है जो आप जान रहे हैं, अब 10 मैथ ऐसे है जो आप नहीं जान रहे। भैया जब आप नहीं जान रहे तो 10 मैथ तो एक ही चैप्टर से नहीं होगा, 10 मैथ जरूर है, कम से कम तो 5 से 7 चैप्टर से होगा ही, 7 या 8 चैप्टर से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों 7 से 8 चैप्टर यानी 7 से 8 टाइप के सवाल हैं, तो 7 से 8 टाइप के सवाल आप सीखेंगे। हाँ, इसीलिए इन 15 को स्किप कर देना है और इन 10 को हमको बनाना है। नहीं बने ना, पीछे में सोल्यूशन है, वहां से देख लीजिएगा और वो जो प्रोसेस है बनाने का उसको मत भूलिएगा। और अभी तो मोबाइल भी है आपके पास, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, देखिएगा किस टाइप के सवाल हैं, आ जाएगा, वहां से भी क्लियर कर लीजिएगा। बुक होगा, बुक से भी थोड़ा देख लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों एग्जाम निकलता है और इस तरह से पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह आपको रीजनिंग में भी करना है। तो मैथ और रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा अगर इस प्रोसेस से चलेंगे, तो 1 महीना के अंदर में मोटा मोटी आपका चैप्टर मैथ का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ 25 में से 25 पूरे चैप्टर से मैथ आता है और जाहिर है कि आप फंसेंगे तो लमसम चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और जीके जीएस भी आपका कवर हो जाएगा। क्यों कि जो आप जान रहे हैं उसको स्किप कर रहे हैं, जो नहीं जान रहे उसी को पढ़ रहे हैं। और हाँ, जब अगला दिन सेट बनाइएगा दूसरा, तो पिछला एक बार वो क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा जो आप नहीं जान रहे थे, जो आप याद किए थे, उसको आप पेंसिल लेके बैठिएगा। हाँ, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह से तैयारी किया जाता है और इस तरह से इस विधि से आप पढ़ो, इस मेथड को आप अपनाओ, जाहिर है आपका एग्जाम निकलेगा, ये मेरा दावा है। और हाँ, इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट करो। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे इसमें और क्या क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी और बायो में भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको क्लियर करो, आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोस्तों को भी जरूर जोड़ना, अपने दोस्तों उन साथी को जरूर जोड़ो जो कंपटीशन में न्यू आए हैं या तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।